हेलो गाइस। अभी अभी वर्ल्ड इवेंट में एक बहुत ही ड्रामेटिक इंसिडेंट देखने में आया है। सैटरडे 23 जून को रशिया में प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ कू का अनाउंसमेंट किया गया था और लिटरली ये ग्राउंड लेवल में हैपन भी हो रहा था। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर ये कू कैसे फेल हो गया और पुतिन का रिजीम जो है वो कैसे सरवाइव कर गया। तो हम ये पिक्चर जो देख रहे हैं इसमें जो व्यक्ति है ये प्रेगोजिन है। ये बेसिकली प्रेसिडेंट पुतिन का एक बहुत ही क्लोज असिस्टेंट रहा है और पर्सनल शेफ रहा है पुतिन का। रशिया में पुतिन का शेफ होना बहुत ही बड़ी बात होती है। पुतिन को इस पर काफ़ी भरोसा था और हमने देखा कि कैसे यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन ने जो उसकी अपनी प्राइवेट मर्सिनरी आर्मी है पुतिन की, जिससे वो समय समय पर इमरजेंसी में फॉरेन सॉइल पर फाइटिंग के लिए यूज़ भी करते हैं, जहां वो अनऑफिशियली उन्हें भेजते हैं, जहां वो रशियन आर्मी का ऑफिशियल यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो प्रेगोजिन को पुतिन ने उस वैगनर ग्रुप का कमांडर बनाकर यूक्रेन में वॉर फ्रंट पे भेजा था। प्रेगोजिन जो है अच्छा लीड कर रहे थे और यूक्रेन के बहुत सारे सिटीज़ पर इन्होंने अपने वागनर ग्रुप के कमांडर रहते हुए इंक्रोचमेंट भी की। परंतु हुआ ये कि कुछ विवाद हो गया रशिया की ऑफिशियल आर्मी के कमांडर्स और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं रशियन गवर्नमेंट के उनसे। और फिर 2-3 दिन के ड्रामे के बाद कि वैगनर ग्रुप को जो है हथियार नहीं दे रही है रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री और रशियन आर्मी के कमांडर्स, और वैगनर ग्रुप के लड़ाके जो हैं वो मर रहे हैं यूक्रेन युद्ध में, ये सब कहते हुए काफ़ी वीडियोस जो है प्रेगोजिन आउट कर रहे थे। और लास्ट में होते होते प्रेगोजिन ने 23 तारीख को रशिया में ये कहते हुए एक वीडियो रिलीज़ किया कि रशिया जो है अब उसे एक नया प्रेसिडेंट मिलने जा रहा है और जो वैगनर ग्रुप थी वो मॉस्को की तरफ मार्च करने लगी और मॉस्को के एक मिलिट्री हेडक्वार्टर पर जाकर इन्होंने कब्ज़ा भी कर लिया। प्रेगोजिन ने ये अनाउंस भी किया कि उन्होंने एक एयरफील्ड पर भी कब्ज़ा किया हुआ है। अब और वहाँ पर हेडक्वार्टर और एयरफील्ड पर कब्ज़ा करने के बाद उन्होंने बोला कि अब हम रशिया से जो है 200 किलोमीटर दूर हैं और हम अब मॉस्को पे हमला करने जा रहे हैं और प्रेसिडेंट पुतिन जो है उनकी जगह अब एक नया प्रेसिडेंट रशिया को मिलेगा। पर उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से वीडियो जारी किया गया कि उनके पीठ में छुरा घोंपने की जैसे का काम है और उन्होंने प्रेगोजिन को क्रिमिनल घोषित कर दिया ऑफिशियली रशियन गवर्नमेंट के द्वारा। और पुतिन ने जो मॉस्को के रोड्स थे उन्हें
जो एंट्री करते हैं मॉस्को के शहर में जाने के लिए, जिस रोड से एंट्री होती है, उन्हें ब्रेक करना शुरू कर दिया। कितने रोड्स पे जो सैंड है, बालू है, वो बिछाना शुरू कर दिया कि बैटल टैंक्स और आर्मी ग्रुप्स आसानी से मॉस्को की तरफ ना आ पाए। कहीं कहीं तो मॉस्को के किनारे बड़े बड़े गड्ढे भी खुदवाने शुरू कर दिए ताकि जो बैटल ग्रुप्स है और जो उनकी इन्फेंट्री और टैंक्स, उन्हें आसानी ना हो मॉस्को की तरफ जाने के लिए। मॉस्को में आर्मी की पेट्रोलिंग शुरू हो गई। कई सारी ऐसी न्यूज़ आने लगी कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है अपनी प्राइवेट प्लेन से सेंट पीटर्सबर्ग शिफ्ट कर रहे हैं इत्यादि। और इस समय पुतिन को हेल्प देने के लिए भी बहुत सारे देश सामने आ गए। जैसे युगांडा के जो मिलिट्री हेड हैं अभी, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने बोला कि वो पुतिन को बचाने के लिए मॉस्को अपनी सेना भेज देंगे। प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से यह अनाउंसमेंट भी आया कि तुर्की जो है, तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं डिक्टेटर एर्दोगान, उनका सपोर्ट है पुतिन को और वो भी अपनी आर्मी उनके हेल्प के लिए भेज सकते हैं। चेचेन फाइटर्स ने, जो रशिया के प्रो हैं काफ़ी, उन्होंने अनाउंस किया कि वो तुरंत निकल रहे हैं मॉस्को की तरफ, और वो मॉस्को पहुँचे भी। हालांकि तब तक तो कू ख़त्म होने का अनाउंसमेंट आ गया। तो इतने सारे जब सपोर्ट पुतिन को मिलने लगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर प्रेगोजिन को लगा होगा कि कू संभव नहीं है, क्योंकि वैगनर ग्रुप की जो कू करने की सेना थी वो मात्र 25,000 की थी और बहुत ज़्यादा असला बारूद उनके पास होगा नहीं। और अगर 3-4 देश के हेड्स कह रहे हैं कि वो अपनी सेना वहाँ भेज देंगे, तो फिर उनसे 25,000 और कुछ थोड़े बहुत बारूद वगैरह के साथ मॉस्को में जाकर और कू करना ऑब्वियसली प्रेगोजिन को असंभव लगा होगा। उसने ऐसा शायद ही सोचा होगा। और सबसे बड़ा सपोर्ट आया बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको की तरफ से। देखते हैं कि उन्होंने क्या किया और कैसे इस कू को अवॉइड करने में पुतिन की मदद की। तो हुआ ये कि लुकाशेंको जो है, उन्होंने प्रेगोजिन से फ़ोन पर बात की। लुकाशेंको जो है वो प्रेगोजिन को करीब 20 साल से जानते हैं और कुछ फ्रेंड ऑफ बेलारूस ऐसा करके कुछ अवार्ड भी था जो कि लुकाशेंको ने प्रेगोजिन को पास्ट में दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी रिलेशन थी और उन्होंने बात किया प्रेगोजिन से कि देखो, ये जो कू करने तुम जा रहे हो असंभव है, क्योंकि कई सारे देश हैं और बेलारूस भी है जो अपनी सेना भेज देगा और पुतिन को तो कोई हार्म हो नहीं पाएगा। उल्टा तुम्हारे जो मर्सनरीज हैं और तुम जो है वो बहुत ही मुसीबत में आ जाओगे। तो ऑब्वियसली प्रेगोजिन ने एक सोच समझ कर ये डिसीजन लिया कि कू तो संभव है नहीं। तो फिर नेगोशिएशन के दौरान प्रेगोजिन को लुकाशेंको की तरफ से कहा गया कि वो पुतिन से बात करके तुम्हें एमनेस्टी दिलवा देंगे और तुम रशिया छोड़कर वापस बेलारूस आके रह सकते हो और अपनी वैगनर ग्रुप के मर्सनरीज को भी लेकर आ सकते हो। और ऑब्वियसली प्रेगोजिन और उसके वैगनर ग्रुप ने एक बार लुकाशेंको बेलारूस में जब तख्ता पलट की कोशिश हुई थी, तो वो वहाँ जाकर काफ़ी दिन रहे भी हैं और उन्होंने तख्ता पलट की, जो लुकाशेंको की तख्ता पलट की कोशिश हुई थी वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा, उसे नाकाम करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इस वजह से प्रेगोजिन ने जो है लुकाशेंको की बात मान ली और एक बीच बचाव का रास्ता निकल आया और ये अनाउंस किया गया है प्रेगोजिन की तरफ से कि अब रशियन कू का उनका कोई इरादा नहीं है और वो ब्लड सेट को अवॉइड करना चाहते हैं।
कोई भी रशियन मरना नहीं चाहता है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने जो वैगनर मर्सनरीज हैं उसके साथ वापस मॉस्को से लौटना चालू कर दिया है। और ये काफ़ी फेमस सेल्फी भी आ रही है प्रिगोजिन की कि वो लौट रहे हैं कैसे बेलारूस की तरफ। तो हमने डिस्कस किया कि कैसे पुतिन ने कू को सरवाइव किया। यहाँ एक सीखने वाली बात ये मिलती है कि पुतिन जो हैं वो ऑब्वियसली ऐसे ही नहीं रशिया पर एज ए डिक्टेटर राज कर रहे हैं। और रशिया को आज भी जो कई फॉरेन कंट्रीज़ हैं ऑब्वियसली जहाँ डिक्टेटरशिप है उनका डायरेक्ट सपोर्ट हासिल है। और जितने भी देशों ने कहीं ना कहीं पुतिन को ये देखते हुए सपोर्ट किया कि रशिया जैसी एक बड़ी पावर और जो कि टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस वेपन्स और भी बहुत सारे प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ रखती है, वो अगर वहाँ पर तख्ता पलट हो जाता है पुतिन का तो फिर उन्हें भी सपोर्ट नहीं मिल पाएगा और वेस्टर्न कंट्रीज़ कहीं ना कहीं भविष्य में उन पर हावी हो जाएंगी। तो ये देखते हुए भी उन्होंने पुतिन को सपोर्ट किया और पुतिन की तख्ता पलट जो होने जा रही थी उससे उसे बचाया है। थैंक यू।